सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लाइनें सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह का आज जन्मदिन है। भगत सिंह की पहचान सिर्फ एक क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान व्यक्ति, पत्रकार और लेखक के रूप में भी होती है। उन्होंने अपने देश के लिए आज़ादी की कड़ी लड़ाई लड़ी और 23 मार्च 1931 को देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम आपको बताएंगे शहीद भगत सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। शहीद भगत सिंह देश के एक ऐसे क्रांतिकारी देशभक्त जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी। आज देश उनकी जयंती मना रहा है, उनकी वीरता और देश प्रेम को याद कर रहा है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। हर भारतीय की तरह भगत सिंह का परिवार भी आजादी की लड़ाई का हिस्सा था। उनके चाचा अजीत सिंह और श्रवण सिंह करतार सिंह सराभा के नेतृत्व में गठित गदर पार्टी के सदस्य थे। अपने परिवार में क्रांतिकारियों की मौजूदगी ने भगत सिंह को भी क्रांति की राह पर चलना सिखा दिया, जिसके चलते वो बचपन से ही अंग्रेजों से नफरत करने लगे थे और 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने सरकारी स्कूल की पुस्तकें और कपड़े जला दिए थे, जिसके बाद भगत सिंह के पोस्टर गांव भर में छपने लगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह पर एक अमिट छाप छोड़ दी। उस वक्त भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और 1920 में महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में शामिल हो गए। बता दें कि इस आंदोलन में गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। 1921 में जब चौरा चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह ने उनका साथ छोड़कर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित गदर दल का साथ चुन लिया। चंद्रशेखर आजाद व उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने देश की आजादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली के केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुले विरोध की चुनौती दे दी। हालांकि उन्होंने असेंबली में बम फूंककर भागने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी मौत को सामने देखने के बाद भी भगत सिंह के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। फांसी से पहले भगत सिंह के वकील मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे और भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया था। उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे लिए द रेवोल्यूशनरी लेनिन किताब लेकर आए हैं। मेहता ने उनको वो किताब दी तो भगत सिंह देखकर खुश हो गए और उसे पढ़ने बैठ गए। उन्होंने मेहता के द्वारा देशवासियों को उनके 2 नारे पहुंचाने को कहा और वो नारे थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आखिरी इच्छा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो दोबारा इसी देश में पैदा होना चाहते हैं और इस देश की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र को अपने केस में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। पूरा देश उनके बलिदान को आज भी याद करता है और उम्मीद करता है कि देश में भगत सिंह जैसे और भी देशभक्त जन्म लें।